सोचिए, अगर आपको अपने रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए किसी आलीशान सेलिब्रिटी स्टाइल सुपरमार्केट में भेज दिया जाए, तो कैसा होगा? तो क्या सच में आसमान छूती कीमतें बेहतर स्वाद की गारंटी देती हैं? आज हम एक बेहद मजेदार एक्सपेरिमेंट का विश्लेषण करने वाले हैं। एक तरफ है हमारा अपना सस्ता रेगुलर डीमार्ट जैसा सुपरमार्केट और दूसरी तरफ देश का सबसे महंगा स्टोर, जहां आमतौर पर बड़े सेलिब्रिटीज अपना राशन लेने आते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या इतना पैसा खर्च करना सच में लाभदायक है। अब इन दोनों बिल्स को ही देख लीजिए। दोनों में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है हमारी रोजमर्रा की चीजों से भरा कार्ट, जिसका बिल आया सिर्फ 400 रुपए, और दूसरी तरफ उन्हीं आम चीजों का इंपोर्टेड और लग्जरी वर्जन, जिसने सीधे 10,000 रुपए का आंकड़ा छू लिया। मतलब लिटरली एक तरफ पूरा भरा हुआ कार्ट और दूसरी तरफ महंगे स्टोर का सिर्फ 1 या 2 आइटम। ये गैप सच में होश उड़ा देने वाला है। और अगर नंबर्स की बात करें ना, तो इनकी कीमतें देखकर तो आपका दिमाग ही घूम जाएगा। जो आम लेस चिप्स हमें 20 रुपए में मिलते हैं, वही चिप्स का इंपोर्टेड चीज एंड अनियन फ्लेवर यहाँ सीधे 800 रुपए का है। डाइट कोक जो 40 की आती है, यहाँ 220 रुपए की है। और हद तो तब हो गई जब 20 रुपए वाली आम माउंटेन ड्यू यहाँ 500 रुपए में देखी गई। इन बेसिक चीजों पर इतना भारी प्राइस टैग, क्या ये सच में जस्टिफाइड है? तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या इतनी महंगी चीजें सच में स्वाद में बेहतर होती हैं? सच्चाई काफी निराशाजनक हो सकती है। कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे थे जिन्होंने पैसे तो पूरे वसूलने की कोशिश की, लेकिन स्वाद के नाम पर वो पूरी तरह फेल हो गए। जैसे कि वो 500 रुपए वाली कोरियन पबजी एडिशन माउंटेन ड्यू। देखने में चाहे ये कितने भी फैंसी क्यों न लगे, पर जब इसका टेस्ट किया गया तो इसका स्वाद बिल्कुल किसी खांसी की दवाई जैसा निकला। और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि जब इसका ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट टीम के एक पेट डॉग यशस्वी के साथ किया गया, तो उसने भी पूरी तरह से अपना मुंह फेर लिया। मतलब 500 रुपए खर्च करके स्वाद बिल्कुल शून्य। और फैंसी पैकेजिंग का मतलब हमेशा प्रीमियम स्वाद तो बिल्कुल नहीं होता। जरा इस 500 रुपए की सुनहरे रंग में लिपटी डेयरी मिल्क को देखिए, जिसके लेबल पर लिखा था चॉकलेट सूसू। नाम तो अजीब था ही, पर इसका स्वाद उससे भी बड़ा डिजास्टर था। इस चॉकलेट में से एक अजीब सी केले की यानी बनाना की महक और स्वाद आ रहा था। वहीं 400 रुपए का एक बड़ा सा चॉकलेट मेटल भी ट्राई किया गया, और वो भी पूरी तरह बेकार निकला। साफ है कि सिर्फ महंगे दाम और चमकीले रैपर से कोई चीज प्रीमियम नहीं बन जाती। ओके, अब आते हैं इस पूरे लग्जरी ग्रोसरी हॉल के सबसे बड़े धोखे पर, किंडर जॉय का बड़ा स्कैम। बचपन में किंडर जॉय किसको पसंद नहीं था? एक छोटी सी ट्रीट और अंदर निकलने वाला खिलौना। पर सोचिए, अगर वही छोटी सी चीज एक विशाल रूप ले ले, तो एक्सपेक्टेशन अपने आप आसमान छूने लगती है ना। पूरे 3,500 रुपए! एक बार को तो विश्वास ही नहीं होता। ये कीमत थी एक जायंट साइज के किंडर जॉय की। उसके बाकायदा अपने हाथ, पैर और आंखें बनी हुई थी, बिल्कुल किसी कार्टून कैरेक्टर की तरह। इतनी बड़ी और इतनी महंगी चीज देखकर किसी का भी सोचना लाजमी है कि भाई इसके अंदर से तो पक्का कोई बेहद खास और नायाब खिलौना निकलने वाला है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही निकली। 3,500 रुपए खर्च करने के बाद जब उस विशाल अंडे को खोला गया, तो अंदर से क्या निकला? सिर्फ 7 छोटे चॉकलेट के अंडे। उसके अलावा कुछ आम से स्टिकर्स और एक सस्ता सा मछली वाला खिलौना जिसकी जीभ बाहर की तरफ झूल रही थी। और अल्टीमेट स्कैम पता है क्या था? वो मछली वाला खिलौना बिल्कुल वैसा ही था जो एक आम 40 रुपए वाले किंडर जॉय में मिलता है। ये तो क्लियरली एक बहुत बड़ा कंज्यूमर स्कैम साबित हुआ, जहां सिर्फ साइज बढ़ाकर भारी वसूली की जाती है। लेकिन ठहरिए, इस एक्सपेरिमेंट में सब कुछ बुरा नहीं था। यहाँ एक मजेदार प्लॉट ट्विस्ट भी है। हर महंगी और विचित्र चीज बेकार नहीं निकली। अब हम कुछ ऐसे अजीब और अनोखे लग्जरी फ्लेवर्स की बात करते हैं जिन्होंने सच में अपने स्वाद से पूरी तरह चौंका दिया। जैसे कि ये पॉपकॉर्न ओरियो। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, एक तरफ नमकीन पॉपकॉर्न और दूसरी तरफ मीठा ओरियो। लेकिन सच बताऊं तो ये अजीब सा कॉम्बिनेशन किसी जादू से कम नहीं था। देखने में भले ही ये काले रंग के अजीब से पॉपकॉर्न लग रहे हों, पर खाते ही इनमें से एक बेहद सॉफ्ट ब्राउनी जैसा स्वाद आ रहा था। और हैरानी की बात तो ये थी कि इतने अजीब कॉम्बिनेशन के बावजूद ये इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट बनकर उभरा। अब इस 700 रुपए वाले चाइनीज क्रैब लेज को ही ले लीजिए। एक वेजिटेरियन के लिए शायद ये पैकेट और इसका आइडिया ही बहुत अजीब और थोड़ा डिस्टर्बिंग लगे, लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, उनके अनुसार इसने एकदम असली और बेहतरीन फ्राइड सी फूड का एक्सपीरियंस दिया।
ऐसा लगा जैसे अभी अभी समुंदर से ताज़ा केकड़ा निकालकर उसे फ्राई करके सीधे पैकेट में डाल दिया गया हो। और इस सरप्राइज हिट लिस्ट में आखिरी नाम आता है इन एवोकाडो डोरिटोस का। इनका नाम भले ही फैंसी हो, लेकिन इन ग्रीन कलर्ड नाचोस ने सबको इम्प्रेस कर दिया। इनका रंग हरा जरूर था, लेकिन इनमें से एक बहुत ही रिच और यूनिक चीज फ्लेवर आ रहा था। इन्होंने पक्का साबित कर दिया कि कभी-कभी लग्जरी और अनयूजुअल इंग्रेडिएंट्स हमें एक नए और शानदार स्वाद का अनुभव करा सकते हैं। तो इतने सारे अजीब स्वाद, अनोखी पैकेजिंग और भारी भरकम कीमतों को टेस्ट करने के बाद अब आखिरी फैसले का वक्त आ गया है। असली विजेता कौन है? एक आम बजट ग्रोसरी या फिर वो आलीशान लग्जरी आइटम्स? इसका सबसे बढ़िया जवाब हमें इस ब्रेकफास्ट सीरियल कंपैरिजन से मिलता है। एक तरफ हैं 1500 रुपए के लग्जरी इंपोर्टेड चोकोस। हाँ, ये सेहत के लिए थोड़े बेहतर हैं, इनमें शुगर नहीं है, टेक्सचर थोड़ा थिक है, लेकिन इनके साथ पैकेट में कोई फ्री खिलौना नहीं आता। और दूसरी तरफ है हमारे वही 200 रुपए वाले रेगुलर चोकोस। इनमें शक्कर भरी है, बचपन की ढेर सारी मीठी यादें जुड़ी हैं और पैकेट खोलते ही एक मजेदार फ्री गिफ्ट निकलने की एक्साइटमेंट अभी भी जिंदा है। लग्जरी आइटम्स में आप हेल्थियर इंग्रेडिएंट्स के लिए पैसे तो दे देते हैं, पर वो बचपन वाली फीलिंग और मजा बिल्कुल गायब हो जाता है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में सिर्फ कीमत ही स्वाद की गारंटी होती है? आज के इस विश्लेषण से ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि महंगी पैकेजिंग और बड़ी कीमत हमेशा एक बढ़िया अनुभव नहीं देती। कभी आपको 3500 रुपए में एक धोखा और सस्ता सा खिलौना मिलता है, तो कभी 700 रुपए के अजीब से चिप्स लाजवाब निकल आते हैं। ये सच में एक सोचने वाली बात है। अगली बार जब आप किसी आलीशान सुपरमार्केट की चमकाती आइल्स में घूमें, तो याद रखिएगा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कभी-कभी असली स्वाद और सच्ची खुशी एक आम से 20 रुपए वाले पैकेट में ही छिपी होती है। इस मजेदार चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।